जिंदाबाद जिंदाबाद किसानों का आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया धान आजा चंद्रा जी इस तरह से अभी डिमांड कर रहे ये पहले हैं, आना। क्या लग रहा है कुछ? छोटू देखिए, छोटू आज जांजगीर चांपा विधानसभा के किसान और शिवरी नारायण यानी कि पामगढ़ विधानसभा एसडीएम कार्यालय जांजगीर के किसान और कांग्रेस के कार्यकर्ता जांजगीर नगर, जांजगीर ग्रामीण एवं नवागढ़ ब्लॉक के पदाधिकारी आज आए थे, किसान साथी आए हैं। हमारी मांग यह है कि वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ सरकार की धान खरीदी की जो नीति है, उस नीति के तहत 20% से अधिक किसान अपने धान को मंडी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सेवा सहकारी समितियों में जिनके टोकन कट गए हैं, उनके टोकन को के आधार पर जितने क्विंटल का टोकन है, उनके धान को नहीं लिया जा रहा है। पूरे के पूरे धान को लें। जिन किसानों के टोकन नहीं कटे हैं, विगत जनवरी 8-10 जनवरी के बाद कहीं पे कोई टोकन नहीं कटे हैं, किसान इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बारी कब आएगी। उन सभी किसानों का जिनका एग्री स्टेक पोर्टल में नाम दर्ज है, जितने रकबे का, उन सब किसानों के धान को उनको टोकन कटे, उनके धान खरीदी जाए, और जिनके टोकन कट गए हैं उनको भी धान खरीदी जाए। भले ही समय 15 फरवरी तक बढ़ाई क्यों ना जाए, यह विषय को लेकर किसान और कांग्रेस मिल करके आज हमने ज्ञापन प्रारंभिक तौर पे सौंपा है, और आने वाले समय पे इससे भी बड़ा आंदोलन हम करने वाले हैं। क्योंकि अगर ये हमारे लक्ष्य सरकार के आंकड़े हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे आंकड़े, सरकार के आंकड़े के आधार पर भी अभी भी 20% की खरीदी और उससे कहीं ज़्यादा टोकन कटना बाकी है, तो ऐसा अन्याय क्यों? जब ये कहते कि हम बनाए, हम संवारेंगे, तो कहने से नहीं होगा। आपने तो कह दिया 3100 में खरीदेंगे, 21 क्विंटल खरीदेंगे, तो क्यों नहीं खरीद रहे हो भाई? जनता के सामने उनको नहीं आना है क्या? इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार समय पे सचेत हो जाए। जब बोलते हैं कि हम मां अन्नपूर्णा के एक दाना को खरीदेंगे, किसान के खून पसीने की कमाई को, तो ऐसा क्यों? डकैत हो गए क्या? हम फैक्ट्री से पैदा करते हैं क्या धान? छापामारी कार्रवाई की जाती है आ रही तहसीलदार और पटवारियों के साथ लेकर। अरे आपने छापा भी मार लिया, सत्यापित हो गया, उसके बाद भी खरीदी में क्यों परेशानी? और ये छत्तीसगढ़ सरकार लिखित आदेश नहीं दे रही है, यह दुर्भाग्यजनक बात है। दबाव पूर्वक अपने अधिकारियों को मौखिक आदेश दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार में हिम्मत है तो लिखित आदेश दे कि खरीदी बंद। फिर देखिए छत्तीसगढ़ सरकार में किसान क्या करने वाले हैं। ये बोरी लेके आए, हाँ, बोरी लेके आया हूँ, धान नहीं बिका, क्या करें बताइए? कहाँ बेचे? हमें भविष्य में भी हमारे किसानों को शादी करना है, घर ब्याह करना है, और भविष्य में रबी फसल बोना है, कर्ज है। कितना दुर्भाग्य है वो किसान जो कि हमारी धान खरीदी होगी तो हमारा कर्ज माफ होगा, कर्ज कट जाएगा, 0% में ब्याज में जो मिलता है, तो वो भी किसान इंतजार में है कि कब मेरी खरीदी होगी, कर्ज से ऋण हो पाऊंगा। वो भी तो उनके भी धान नहीं लिए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार उनसे कर्ज के लिए फिर मत दौड़ेगी, कर्ज वसूली अभियान बंद करे। जब बोले हैं तो मां अन्नपूर्णा की इस भारत के छत्तीसगढ़ के धरती से पैदा किए हुए धान का एक दाना को छत्तीसगढ़ सरकार खरीदे। मौखिक हम नहीं मानेंगे, लिखित में मानेंगे। और हमने इसीलिए आग्रह किया है अधिकारियों को कि आप सब काम मौखिक पे कर रहे हो, आदेश जब तक आपका नहीं, आप भी किसानों के पुत्र हैं। किसानों के साथ अन्याय को ऊपर वाला भी देख रहा है, माफ नहीं करेगी ईश्वर। इसलिए अन्यायपूर्वक कार्रवाई के विरोध में हम सब डटे हुए हैं मैदान में। ठीक। मुझे अभी आप लोगों से जानकारी मिली कि आज जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री व्यास नारायण कश्यप जी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर में किसानों के धान खरीदी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी और उनके सदस्यों के द्वारा घेराव किया गया था, आंदोलन किया गया था। इस घेराव में, आंदोलन में विधायक जी ने छत्तीसगढ़ की सरकार पर हमारे जिले जांजगीर चांपा में 20%
तक के किसानों का धान नहीं खरीदने का आरोप लगाया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनको इस आंकड़ों को दुरुस्त करना चाहिए, भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत नहीं करना चाहिए जनता के सामने, क्योंकि पिछले खरीफ विपणन वर्ष 2024 और 25 में जांजगीर चांपा जिले में 1,26,949 पंजीकृत किसान थे, जिसमें 1,19,517 किसानों ने अपना धान बेचा। अर्थात पिछले खरीफ विपणन वर्ष में 94% किसानों ने अपना धान बेचा। इस खरीफ विपणन वर्ष में 2025 और 26 में 1,26,043 पंजीकृत किसान हैं, जिसमें 1,16,915 किसान अपना धान बेच चुके हैं। अर्थात कल दिनांक तक 93% किसान अपना धान बेच चुके हैं। पिछले खरीफ विपणन वर्ष में 94% किसान धान बेचे थे और इस खरीफ विपणन वर्ष में 93% किसान अपना धान बेच चुके हैं, जबकि 4 दिन का अभी धान खरीदी का समय सीमा बचा हुआ है। उनका दूसरा आरोप था कि टोकन होने के बाद भी धान नहीं खरीदा जा रहा है। उनको मैं बताना चाहूंगा कि 27 जनवरी तक के आंकड़ों में अभी तक 1,27,303 टोकन जारी किया गया था, जिसमें 6,16,376 मीट्रिक टन धान की खरीदी होनी थी और कटे हुए टोकन में 6,05,318 मीट्रिक टन धान की खरीदी हमारे जिले में की जा चुकी है। अर्थात जो जितनी धान की खरीदी होनी थी उसमें से 98% धान की खरीदी हो चुकी है। बहुत कम संख्या में किसानों का टोकन जो बचा हुआ है उसकी यदि खरीदी नहीं हो पा रही है, यदि कोई समस्या आ रही है तो उसको संज्ञान में लिया जा चुका है। मुझे लगता है कि सत्यापन के समय यदि किसान उपलब्ध ना रहे हों तो इस तरह की कोई तकनीकी त्रुटि आई होगी, जिसको दूर किया जा रहा है और बचे हुए कम मात्रा के, बहुत ही कम प्रतिशत के आवेदित किसान हैं, उनको हम भरोसा दिलाते हैं कि 1-2 दिन में सहकारिता सत्यापन के पश्चात उनका टोकन जारी कर दिया जाएगा और उनका पूरा धान खरीदा जाएगा। मैं कांग्रेस के साथियों से निवेदन करूंगा कि किसानों की लड़ाई तो लड़ें, इसमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत ना करें, क्योंकि श्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन में भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसके अनुरूप किसानों के लिए एक सुअवसर है। किसानों के पक्ष में जितने भी निर्णय हुए हैं, वादे हुए हैं, उसको श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार पूरा करेगी, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं।